डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाफ रेंज फोरियर सीरीज। इससे पहले जो लेक्चर मैंने लिए हैं 5 लेक्चर्स, उसमें मैंने बताया आपको फोरियर सीरीज के बारे में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम जानेंगे, और क्या हाफ रेंज फोरियर सीरीज के फार्मूले उनके बारे में भी जानेंगे। तो पहले मैं फार्मूले पर आता हूँ। लेट f(x) be a function defined in interval मैंने ले लिया AB, that is x varies from A to B। क्लियर है? तो लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होगा? मैं यहां पर आर्बिट्रेरी इंटरवल लेकर चल रहा हूं। आप देखेंगे ज्यादातर बुक में इंटरवल को लिया गया 0 to L या 0 to पाई। तो यहां पर A का मतलब 0 हो सकता है, B का मतलब पाई हो सकता है, A का मतलब 0 हो सकता है, B का मतलब कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू L हो सकता है। तो मैं A और B इसीलिए लेकर चल रहा हूं कि मैंने पूरी फोरियर सीरीज आपको ए बी से ही बताया है, तो उसी से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो क्या लेकर चले हम यहाँ पर? x वेरीज फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा यहाँ पर? देयरफॉर लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होना चाहिए? जब मैं फोरियर सीरीज लिखता था तो आपको याद होगा लेंथ ऑफ इंटरवल को मैं नाम देता था 2L, लेकिन यहां पर मैं उसको नाम दूंगा सिर्फ L। क्यों नाम दूंगा L, ये इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा अभी। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है मेरे पास यहाँ पर L। जब हम फोरियर सीरीज में इसको 2L लिखता था तो 2L उस फंक्शन का पीरियड भी था। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन हो, तो लेंथ ऑफ इंटरवल को मैंने नाम दिया सिर्फ L। क्लियर है? वास्तव में होता क्या है कि जो फोरियर सीरीज में फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और 2L लेंथ के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो अगर मान लीजिए एक फंक्शन A से B पर डिफाइन है, उस लेंथ का नाम आपने क्या रखा? 2L। तो जो हम यहाँ पर हाफ रेंज पढ़ेंगे तो उसमें फंक्शन उस पीरियड के आधे पार्ट में डिवाइड होगा। आधे पार्ट में क्या होगा? डिवाइड नहीं, सॉरी, डिफाइन होगा। क्लियर है? तो अगर वहां लेंथ को मैं 2L कहता था तो यहाँ पे लेंथ को नाम क्या दूंगा? L। बात समझ पा रहे हैं? तो L की वैल्यू होगी B माइनस A। या याद रखिए कि फोरियर सीरीज में आपने लेंथ का नाम 2L रखा था और यहाँ पर लेंथ का नाम क्या रख रहे हैं आप? L। इसके बाद जो फोरियर सीरीज है इसमें मेरे पास दो फार्मूले बनने वाले हैं। नंबर 1, पहला फार्मूला है मेरे पास कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो आपके पास फार्मूला होगा ये होगा f(x) = a0/2 n = 1 to infinity an cos n pi x/l। बिल्कुल पुराना वाला फार्मूला है। आप फोरियर सीरीज में लिखते थे ना, फोरियर सीरीज में क्या लिखते थे? फार्मूला। फोरियर सीरीज में फार्मूला लिखते थे a0/2 n = 1 to infinity, ध्यान देंगे, an cos n pi x/l। ये जनरल फार्मूला लिख रहा हूं मैं। और नेक्स्ट क्या लिखते थे आप? n = 1 to infinity bn sin n pi x/l। ये आपको याद होगा, यही फार्मूला हम लिखते थे। क्लियर है? लेकिन अब इस फार्मूले के मैंने यहां पर दो पार्ट कर दिए। ये पहला पार्ट जो जिसमें an टाइप के एलिमेंट है, a0, a1, a2 या जो कोस के साथ कनेक्टेड है, इसका नाम होगा कोसाइन सीरीज। क्या नाम होगा इसका? कोसाइन सीरीज। और ये जो वैल्यू है मेरे पास जो साइन से कनेक्टेड है, ये तीसरी टर्म जो a0 है, हम ये मान लेंगे इसके साथ कोस 0 रहा होगा, तो इसका नाम है साइन सीरीज। अब ये जो जब मैं ये फोरियर सीरीज लिखता था तो यहां पर जो L था, L का मतलब था b माइनस a/2। याद होगा आपको, क्योंकि आप 2L मान के चलते थे b माइनस a। याद आ गया होगा आपको, क्या मान के चलते थे? 2L b माइनस a। तो यहां पर डिफरेंस ये हुआ, जब मैं क्या लिखूंगा? जब मैं हाफ रेंज लिखूंगा तो जिस वैल्यू को आपने 2L कहा था उसको मैं सिर्फ L कहूंगा। क्या कहूंगा उसको? L। यानी जो फोरियर सीरीज में लेंथ थी उसकी हाफ लेंथ मुझे लेके चलनी है। जितने में फंक्शन डिफाइन था, अगर उसको आपने 2L कहा तो अब उसको क्या कहोगे आप? L। इतना अंतर आपको करना हाफ रेंज में। बात समझ पा रहे हैं? तो फार्मूला आपका देखो मैंने एज इट इज यही लिखा, लेकिन वास्तव में फार्मूला बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि अगर मैं फोरियर लिखता तो L का मतलब होता b माइनस a/2, और अब मैं क्या लिख रहा हूं? हाफ रेंज लिख रहा हूं, तो L का मतलब क्या है? b माइनस a। अब कहानी ये आई कि a0 an क्या होंगे? a0 an होंगे मेरे पास, वेयर a0 की वैल्यू होगी जैसा आप फोरियर में लिखते थे, पहले मैं वही लिखता हूं। फोरियर में लिखते थे 1/l a to b f(x) dx, और an को क्या लिखते थे? अभी मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, ये गलत लिखा है मैंने। 1/l a to b और f(x) यहां पर लिखते थे cos
एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। बस आपको एक चेंज करना है, जो फार्मूला आपने फोरियर सीरीज में लिखा था वही लिखिए, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 से, यानी फोरियर कोफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय 2। और लेकिन फार्मूले पूरी तरह चेंज हो चुके हैं। क्यों चेंज हो चुके हैं? क्योंकि जो एल की वैल्यू है वो यहां पर क्या, बी माइनस ए, और यहां पर एल की वैल्यू क्या थी, यहां पर एल की वैल्यू थी बी माइनस ए बाई 2, यानी जो भी लेंथ थी उसका हाफ आपने एल कहा था, और यहां पर पूरी लेंथ का नाम आपने क्या रख रखा, एल। बस इतना अंतर आपको करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं इसके। ये तो रही हमारे पास कोसाइन सीरीज। एक दूसरी सीरीज भी हम यहां पर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है साइन सीरीज। चलिए वो लिख देता हूं मैं इधर, साइन सीरीज। क्या होगी ये? साइन सीरीज होगी मेरे पास, ध्यान देंगे, एफ एक्स इज ओनली टर्म्स कंटेनिंग साइन, यानी ये वाली टर्म n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। अब आपको ये पता ही होगा यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी बी एन की, वेयर बी एन इज, जो आप पुरानी वैल्यू थी पहले वही लिखूंगा। क्या थी पुरानी वैल्यू? पुरानी वैल्यू से मतलब मेरा जो फोरियर सीरीज में लिखते थे क्या था, ये 1 बाई एल और ए टू बी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल और डी एक्स। लेकिन जब फोरियर में लिखते थे तो यही लिखेंगे, हाफ रेंज में एवरी फोरियर कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपके पुराने फार्मूले ही रह जाएंगे, सिर्फ आपको अंतर ये करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करते समय जिस वैल्यू को आपने 2l कहा था उसका नाम आपको l रखना है, और ये फार्मूले आपके काम आ जाएंगे, पुराने वाले फार्मूले। दूसरा चेंज, a नोट a n b n ऑल फोरियर कोफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय 2। इतना चेंज करेंगे तो आप देखेंगे हाफ रेंज आपका ऐसी हो जाएगा। चलिए इसकी सपोर्ट में एक एग्जाम्पल मैं करने जा रहा हूं, तो हाफ रेंज के बारे में ही बात करूंगा, और एक एग्जाम्पल मैं करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन पर आता हूं, अपने डिफरेंस आपको अपने आप ही नजर आ जाएगा। तो हाफ रेंज जब हम सोल्व करेंगे तो लेंथ का नाम क्या देंगे, एल, और जब फोरियर सीरीज लिखते थे तो लेंथ का नाम क्या लिखा था हमने, उस समय लेंथ का नाम लिखा था हमने 2l। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज एक्स पाई माइनस एक्स। ये क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूं एक बार पढ़ भी देता हूं। फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन दिस। इस फंक्शन के लिए मुझे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखनी है, तो फंक्शन तो यही है, और आपकी जो रेंज है एक्स की वो क्या है, 0 से पाई, यानी एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। अब जैसे आप फोरियर सीरीज में लिखते थे, तुरंत नेक्स्ट स्टेप आपका किसके लिए होगा, लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब आप बताइए लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा। देखिए जब फोरियर सीरीज लिखते थे तो लेंथ ऑफ इंटरवल को आप लिखते थे ट्वाइस एल, लेकिन हाफ रेंज में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ इंटरवल को लिखोगे सिर्फ एल, और आ जाएगा पाई माइनस 0, तो एल की वैल्यू क्या होगी, पाई। बस इतना अंतर है। अगर यही क्वेश्चन मैं फोरियर सीरीज के लिए लिखूं, अगर इसी क्वेश्चन को किसके लिए लिखूं, फोरियर सीरीज के लिए, तो ध्यान देंगे, तो एफ एक्स तो आप यही लिखेंगे। ये थोड़ा अंतर आप समझ जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, और ये x लेस देन पाई, और लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा यहां पर, लेंथ ऑफ इंटरवल होगा बच्चों यहां पर 2l, यानी पाई माइनस 0, तो l की वैल्यू आएगी पाई बाई 2। तो यहां पर l की जगह आप यूज करेंगे पाई, और वहां l की जगह यूज करेंगे पाई बाई 2। क्लियर है? यहां पर जो l है वो क्या था, जो हमने फोरियर सीरीज पढ़ा था, तो वहां पर जो l था वो जो भी हमारे पास लेंथ थी उसका हाफ था, यानी लेंथ निकालने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद l आता था, क्योंकि लेंथ का नाम क्या रखा था हमने, 2l। और यहां पर जो l है वो पूरी लेंथ है, क्या है वो, पूरी लेंथ। तो बस इतना चेंज आपको याद रखना है। फोरियर सीरीज लिखते समय जो इंटरवल की लेंथ है उसका नाम क्या लिखेंगे, 2l, और जब आप हाफ रेंज की बात करेंगे तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ द इंटरवल है उसका नाम रखेंगे l। क्लियर है? और जब लास्ट में आप क्वेश्चन करते जाएंगे और बारी आएगी फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने की, तो a नोट a n b n जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और फार्मूले वही लिख देंगे जो आपने फोरियर सीरीज में लिखे थे। क्लियर है? तो ये आपको चेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर l की वैल्यू कितनी है, पाई। जैसा मैंने बताया फोरियर के लिए पाई बाई 2 होती है। चलिए इस पर मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, इसके लिए आप पहले 5 लेक्चर देख लीजिए।
अब कहानी लिखते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या सिर्फ कोसाइन सीरीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो क्या बनी बच्चों, ये बना मेरे पास एफ एक्स एक्स पाई माइनस एक्स, सॉरी एफ एक्स, इसका फार्मूला होगा ए नोट बाई टू, भाई हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिख रहे हैं तो ए नोट बाई टू और एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई एल। इसके बाद वाली जो टर्म है जिसमें बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल होगा वो पहुंच जाएंगी किसमें, साइन सीरीज में। तो इतना ही फार्मूला है, इसका नाम रख दो आप 1। क्लियर है? चलो अभी 1 मत लिखो, पहले एल की वैल्यू रख दो। बट एल कितना है, एल इज पाई, तो इसका मतलब एफ एक्स हो गया मेरे पास ए नोट बाई टू एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, और कितना आ जाएगा बच्चों, ये ए एन कोस, एल की जगह आपने पाई लिखा तो कितना बना ये एन एक्स। देखिए अगर आप मान लीजिए आप ये टॉपिक ठीक से समझना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप फोरियर सीरीज पहले पढ़ लें, क्योंकि मैंने जो मेथड दिया है वो जो मेथड आपको बताया गया था फोरियर सीरीज से, उसी से कनेक्ट किया है। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको ज्यादातर जो मेथड बताए गए हैं उसमें इंटरवल 0 to L या 0 to पाई लिया, लेकिन मैंने क्या लिया है, A to B। क्लियर है? अब डिटरमाइन करते हैं हम किसको, ए नोट को। डिटर्मिनेशन ऑफ ए नोट, क्या कहानी होगी ए नोट की, डिटर्मिनेशन ऑफ ए नोट, ए नोट विल बी क्या होगा, इट इज 1/L, 1/L की जगह क्या लिखोगे, 2/L, क्योंकि एवरी कोएफिशिएंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, और लिमिट आ गई a to b और फंक्शन आ गया एफ एक्स डी एक्स। चलिए ए नोट की वैल्यू क्या है, सॉरी एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू आपके पास पाई, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 0, बी की वैल्यू कितनी है, पाई, एफ एक्स इज एक्स पाई माइनस एक्स डी एक्स, यानी ये बना मेरे पास 2/पाई 0 to पाई, और ये आ गया पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये कहानी आ गई मेरे पास ए नोट इज 2/पाई पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट आ गई बच्चों 0 to पाई। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं, इसमें लिमिट रख देता हूं अलग अलग, या गया 2/पाई पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, और लिमिट आ गई 0 to पाई। अलग अलग कर दिया मैंने, -1/3, छोटी छोटी 2 प्रॉब्लम बना दी लिमिट रखने के लिए 0 to पाई। तो कहानी कुछ इस तरह बनी, ए नोट इज 2/पाई, और ये आ गया पाई बाई 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि 0 रखने पे तो 0 ही आ जाएगा, और ये बना मेरे पास -1/3 पाई क्यूब, और ये ए नोट आ गया मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह कैंसिल नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहली टर्म आ गई मेरे पास पाई स्क्वायर, और जो दूसरी टर्म है वो आ गई -2/3 पाई, पाई से पाई भी कैंसिल होगा, तो क्या बन जाएगा ये पाई स्क्वायर। समझ पा रहे नहीं, यहाँ पाई से पाई ये कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो पाई स्क्वायर आ गया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3, और पाई ने पाई क्यूब से एक टर्म को कम कर दिया, तो कुल मिलाकर ए नोट आ गया मेरे पास 3 पाई स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर बाय 3। ये वैल्यू आ गई किसकी, ए नोट, तो इट इज ए नोट। क्लियर है? इसको चलो यहां लिख लेता हूं, ए नोट को, ए नोट इज पाई स्क्वायर बाई 3, ये काम आएगी, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं डिटरमाइन करता हूं ए एन कितना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ए एन, ये आपने देख लिया, एक आसान सा इंटीग्रल था। डिटर्मिनेशन ऑफ ए एन क्या लिखने वाला हूं मैं यहां पर, ए एन इज, ध्यान देंगे, इट इज अगेन 2/L a to b एफ एक्स कितना होगा, पहले लिख देता हूं फार्मूला कोस n पाई x बाई एल, और जब यहां पर आप वैल्यू लिखेंगे ए एन की, तो यहां पर l की जगह लिखेंगे पाई, a की जगह लिखेंगे आप 0, b की जगह लिखेंगे पाई, एफ एक्स की जगह लिखेंगे x पाई माइनस एक्स, और इसकी जगह लिखेंगे कोस एन एक्स, क्योंकि एल की जगह आप रख चुके होंगे पाई। तो ये बाई पार्ट में इसका इंटीग्रल कर देता हूं, जो फार्मूला था u इंटू वी वाला, बहुत बार यूज किया मैंने,
फोरियर सीरीज पढ़ाते समय। तो इसको मैं एक ही टर्म बना लेता हूं पहले। इसको मैंने लिख दिया पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लिखने में थोड़ा आसान लगेगा, और ये आ गया कोस एन एक्स डी एक्स। चलिए फार्मूला लगाते हैं। ए एन कितना होगा, 2/पाई, जैसा कि आप जानते हैं डिटेल में, u इंटू वी। तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल यानी साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और लिमिट लास्ट में रख दूंगा। इसके बाद माइनस, अब ये मेथड स्टार्ट हो गया। पहले ब्रैकेट का डिफरेंशियल कितना होगा, ये पाई माइनस 2x, और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रल माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। इसके बाद फिर साइन आएगा प्लस का, और ये पहले ब्रैकेट का डिफरेंशियल और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रल साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। इसके बाद अगर आप आगे लिखना चाहोगे माइनस, तो -2 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। और ये टेक्निक मैंने फोरियर सीरीज में बहुत बार यूज की है। क्लियर है, 0 टू पाई। छोटी छोटी 3 प्रॉब्लम मेरे पास बनी, उनको लिख लीजिए। 2/पाई क्या बनेगा, ये बनेगा 1/n, और ये बना बच्चों पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, और ये बना 0 टू पाई। नेक्स्ट मेरे पास बना माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, 1/n स्क्वायर, और ये बना पाई माइनस 2x, ये आ गया कोस एन एक्स, और ये बनी लिमिट 0 टू पाई। तीसरा मेरे पास फिर ये माइनस माइनस प्लस ही आ गया, 2/n क्यूब, और क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा मेरे पास साइन एन एक्स, और ये आ गया बच्चों 0 टू पाई। अब जैसा कि आप जानते हैं साइन के पाई इज 0 और कोस के पाई इज -1 टू दी पावर के, जैसा आप जानते हैं। क्लियर है, तो क्या होगा यहां पर, ये an मेरे पास होगा ये 2/पाई। छोटी छोटी प्रॉब्लम आप बना चुके हैं, ये आ गया 1/n। जरा लिखिए वैल्यू। अच्छा, x की जगह आपने लिखा पाई, x की जगह पाई लिखेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0, साइन पाई भी 0, तो 0 ही आ गया, और 0 पर साइन 0 के कारण 0। इसके बाद सेकंड टर्म में रिजल्ट क्या आएगा, जैसे आप x की जगह पाई लिखोगे तो ये आएगा बच्चों माइनस पाई। भाई x की जगह पाई लिखोगे तो कितना आएगा, माइनस पाई। अब x की जगह आप पाई लिखोगे तो बनेगा कोस एन पाई यानी -1 की पावर n। अब आपने x की जगह क्या लिखा, अब आपने x की जगह लिखा 0, तो पहले ब्रैकेट में बना पाई ये वाला, और जब x की जगह 0 लिखोगे तो कोस 0 ने दिया आपको 1। ये सेकंड टर्म हमारी कंप्लीट। और जो थर्ड टर्म है, जैसा कि आप देख पा रहे 2/n क्यूब, कितना होगा, ये साइन एन पाई 0 और साइन 0 भी 0, ब्रैकेट हो गया बंद। क्लियर है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, an की। अब इसको और सोल्व कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, अदरवाइज मैं ऊपर ये सोल्व करने जा रहा हूं। तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये रिजल्ट मेरे पास आ गया an। ध्यान देंगे, an इज 2/पाई, और ये बचा मेरे पास 1/n स्क्वायर माइनस पाई -1 की पावर n, और ये माइनस पाई, ये रिजल्ट आया। तो इसमें से माइनस पाई भी कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो, तो आ गया -2/n स्क्वायर। ये माइनस कॉमन ले लिया और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट बना -1 की पावर n -1। ये रिजल्ट मेरे पास आया, बल्कि +1 कर दो, सॉरी क्या बना, ये +1। जब आपने -1 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये +1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, इट इज वैल्यू ऑफ an, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। आगे फोरियर सीरीज क्या करोगे आप, पुटिंग दीज वैल्यू, ये जो वैल्यू है a0 और an, इनको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a0 an इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको रिजल्ट मिलेगा fx इज इक्वल टू, ध्यान देंगे a0 कितना, a0 पाई स्क्वायर बाई 3, यानी डायरेक्ट लिख दूं, चलो डिटेल में लिखता हूं, पाई स्क्वायर बाई 3 और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1/2 से। इसके बाद an
यानी n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an की वैल्यू आ गई -2/n² -1 की पावर n प्लस 1, और इधर आप बनाइए cos nx। क्या बना? cos nx। थोड़ा सा और जस्टिफाई कर देता हूं। fx मेरे पास आ गया ये π²/6 माइनस कितना होगा ये 2 को बाहर लिख दो, 2 का कोई रोल फिलहाल है नहीं, और ये आ गया मेरे पास समेशन में आ गया n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ध्यान देंगे -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n², और कितना है ये, सॉरी cos nx। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा वेरिएशन दे दीजिए, ये भी हमारा आंसर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो इसकी 2 और 3 टर्म्स आप लिख भी सकते हैं। तो क्या बनेगा ये बनेगा π²/6। चलिए आपने वैल्यू दिया n को, क्या लिखा, n को आपने लिख दिया 1। जैसे ही n को 1 लिखोगे तो क्या बनेगा -1 प्लस 1 यानी 0। क्लियर है? इसके बाद n को आपने कहा 2, तो -1 की पावर 2 1 प्लस 1 यानी 2/2² cos 2x। इसके बाद आपने n को कहा 3, तो क्या बनेगा -1 की पावर 3 यानी -1 प्लस 1 फिर 0 बना। इसके बाद आपने कहा n को 4, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 1 यानी 2/4², और कितना बना cos 4x। इसके बाद n को आप 5 कहोगे तो 0 बन जाएगा, और n को आप 6 कहोगे तो 2/6² कितना आ जाएगा cos 6x, एंड सो ऑन। अब चाहो तो 2 इसमें से भी कॉमन ले लो, तो fx मेरे पास आ गया π²/6 -4। मैंने कहा अब ये भी आपका परफेक्टली फाइन आंसर है, तो ये बनेगा cos 2x अपॉन 2² cos 4x अपॉन 4², और ये बना बच्चों cos 6x अपॉन 6², और ये आ गया मेरे पास फोरियर सीरीज। क्या फोरियर सीरीज भी कैसी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। क्लियर है? तो ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का। सिर्फ अंतर इतना है कि अगर इसी फंक्शन की मुझे क्या लिखनी पड़ती, फोरियर सीरीज, तो L का मतलब होता π/2, और जब मैंने यहां पर इसकी लिखी है हाफ रेंज सीरीज, तो L का मतलब है पाई, क्योंकि फोरियर सीरीज में मैं इसको मानता 2L इक्वल टू π-0, और यहां पर मैंने इसको माना L सिर्फ π-0। तो जो लेंथ हम लेके चलते हैं किसमें, फोरियर सीरीज में, जिसको हम 2L बोलते हैं, यहां पर उसका नाम आपको क्या रखना, L। तो यही हमारे पास क्या थी, हाफ रेंज। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, किसका, हाफ रेंज साइन सीरीज। थैंक यू।